एक्सरसाइज 5.1 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 लग रहा है, एडिशनल में कितना लग रहा है ₹8 सेकंड किलोमीटर के लिए, तो 15 प्लस 8। थर्ड में कितने हो जाएंगे 15 प्लस 8 प्लस 8, इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा। 15 8 5 13 23 23 हो गया, और ये 23 प्लस 8 31 31 प्लस 8 39, इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा। इसको सपोज कर लीजिए फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4। अब चेक कीजिए A2 माइनस A1 23 माइनस 15 8, A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8, A4 माइनस A3 39 माइनस 31 कितना हो गया 8। तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम। तो एपी का ये फॉर्मेशन कर रहा है। शो द फॉर्म एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें सम गैसेस है, उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V है, और जब वैक्यूम पंप को रिमूव करेंगे तो जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेकंड में कितना हो जाएगा V माइनस V/4, तो V माइनस V/4 और एलसीएम 4V माइनस 4 यानी 3V/4 बच जाएगा रिमेनिंग। इसके लिए हो जाएगा 3V/4। थर्ड में अब जो रिमेनिंग बचा है 3V/4, इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। जब इसको आप एलसीएम लोगे 16, ये 4 4 जा 16, 4 3 जा और 12V और माइनस 3V, ये हो जाएगा 9V/16, अनदर हो जाएगा 9V/16। इस प्रकार से ये फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं। इसको कंसीडर कर लीजिए A1 A2 और ये A3। A2 माइनस A1 यानी 3V/4 माइनस V एलसीएम 4, 3V माइनस 4V यानी माइनस V/4। सेकेंड वन 9V/16, 9V/16 माइनस 3V/4 एलसीएम ले लिए 16, 9V माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12V, हाँ 16 हो गया, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12V, ये हो जाएगा माइनस 3V/16। देखिए तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, यानी कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी, सो दे डू नॉट फॉर्म एपी, ये एपी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर। अब इस प्रकार से हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे।
हाँ, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। अगर एक वेल को डिगिंग करना है, गड्ढा इसमें करना है, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना लग रहा है? एवरी मीटर ₹150 लग रहा है, 150। कंजेक्यूटिव 1 मीटर और आप गड्ढा कर रहे हैं, इसमें कितना ₹50 ऐड हो जाएगा, तो 200। नेक्स्ट में 250, ये कितना हो जाएगा 300। अब कह रहा है एपी का ये फॉर्मेशन करेगा या नहीं। इसको सपोज कर लीजिए A1, A2, A3, A4। A2 माइनस A1 200 माइनस 150 ₹50। A3 माइनस A2 250 माइनस 200 ₹50। A4 माइनस A3 300 माइनस 250 ₹50। सब एपी, सब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, सो दे फॉर्म एपी। ये एपी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इनिशियली कह रहा है प्रिंसिपल है 10,000, किसी बैंक में डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मान लीजिए P1, इसको हमने P1 मान लिया 10,000। R1 तो यही रहेगा 8% और टाइम हमने ले लिया T1 ईयर, ये रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट SI1 जो हो जाएगा P1RT बाई 100। तो प्रिंसिपल 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम 1 ईयर के लिए अपॉन 100, 2 0 से 2 0, ये 800 हो गया। 800 ये इंटरेस्ट निकल गया। अब फॉर सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा P2, वो P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1 कंसीडर कर लेंगे, यानी 10,000 और प्लस 800, ये वैल्यू हो जाएगा 10,800 प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। रिमेनिंग R का वैल्यू सेम रहेगा और T का वैल्यू कितना सेम रहेगा? 1 ईयर। इसको रब कर देता हूँ, R और T सेम रहेगा। अब SI2 जो हो जाएगा P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P2 का वैल्यू 10800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, रिमेनिंग 6 और ये 864 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फॉर थर्ड ईयर। यहाँ लिख देता हूँ, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए कितना? 10,000। P2 कितना निकल गया हमारा? P2 10800, 10800
और P3 कितने हो जाएंगे, P3 का जो वैल्यू हो जाएगा P2 प्लस SI2, तो P2 कितने हो गए 10800 प्लस SI2 कितना 864। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 64, 8 8 जा 16, रिमेनिंग 1, ये 1 1, ये हो जाएगा 11664। तो P3 हो गया 11664। अब इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये AP का फॉर्मेशन करेगा या नहीं। देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में इनिशियल जो प्रिंसिपल डिपॉजिट किया गया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल को हमने P1 मान लिया 10,000, रेट 8%, टाइम 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, इंटरेस्ट हो गया 800 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो इंटरेस्ट जो होता है ना वो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड होकर के ये हो जाता है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो P1 प्लस SI1 ये होगा 10,800, ये जो प्रिंसिपल का काम करेगा सेकेंड ईयर के लिए। तो SI2 अब इस प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट बनेगा SI2 इक्वल टू P2 इंटू R इंटू T/100, 10 8, टाइम का वैल्यू 1 ही लेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद एक साल के लिए तो T का वैल्यू यहाँ भी 1 ही पुट करेंगे, ये 2 यहाँ नहीं पुट करना है। 100 864 रुपीज़ हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए फॉर थर्ड ईयर अब तीसरे साल के लिए P3 जो हो जाएगा P2 प्लस SI2, ये प्रिंसिपल जो हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए ये वैल्यू हो जाएगा। इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये AP का फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो AP में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा AP में नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा नहीं। तो ये आ जाएगा 10,800, उसके बाद 11664, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। इसको A1 मान लिए, A2 A3। अब देखिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू होगा A3 माइनस A2, सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा 10,800 और माइनस 10,000 नॉट इक्वल टू 11664 माइनस 10800 इक्वल नहीं होगा, ये तो हो जाएगा 800। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 11664 और माइनस 10800, ये 4 6 16 16 में 8 गया 8, ये कैंसिल आउट 864, ये कितना हो जाएगा 864। यानी दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो दे डू नॉट फॉर्म AP, दे डू नॉट फॉर्म AP, ये AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस D गिवन है 10। हमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है, 4 टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4। तो A1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, A1 इक्वल्स टू A प्लस D, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 10 प्लस 10 20। सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A प्लस नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म जो होगा A1, तो A1 का वैल्यू तो 10 हो गया, ठीक। सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A प्लस D, यानी 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 इंटू 10,
ये वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 10 टू जा 20, 30, A3, A4 कितने हो जाएंगे, A प्लस 3D। ध्यान रखना, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 1 लेस होगा, 3 होगा। यहाँ 3 है तो इसके साथ क्या है, 2 है। यहाँ 2 है तो यहाँ पर D के साथ जो मल्टीप्लाई होगा कोई टर्म नहीं, मतलब 1 होगा। तो ट्रिक याद रख लीजिए, इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, अब A 10 और प्लस 3D, तो 3 इंटू डी का वैल्यू 10 है, 10 3 जा 30, यानी 10 प्लस 30 ये कितना हो गया, 40। अब निकल गया A1, A2, A3, A4 वैल्यू आ जाएंगे हमारे 10, 20, 30 एंड 40। फर्स्ट 4 टर्म निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड में ए का वैल्यू और डी का वैल्यू गिवन है, ये रब कर रहा हूँ। इसके सेकंड पार्ट में जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलना। सेकंड में कह रहा है ए का वैल्यू -2 एंड डी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4। अब A1 इक्वल्स टू कितना, A अगेन, तो A का वैल्यू कितना है, -2 हो गया। A2 इक्वल्स टू A प्लस D, यानी -2 प्लस D का वैल्यू 0 है तो 0, ये भी कितना हो गया, -2। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 2 इंटू 0 0, सेम कितना हो गया, -2। A4 का वैल्यू A प्लस 3D, -2 प्लस 3 और इंटू 0, यानी -2 प्लस 0 कितना हो गया, -2। तो सेम आ जाएगा A1, A2, A3, A4 -2, -2 एंड -2। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये जब ऑल टर्म सेम है, यस हो सकते हैं। अगर ऑल टर्म सेम है तब भी वो क्या होगा, एपी में होगा। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है या नहीं। -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 0। -2 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा। तो अगर कोई भी टर्म सीक्वेंस है जिसका ऑल टर्म अगर सेम है 2 2 2 इस प्रकार से, तो ये भी एपी में होगा। या हो सकता है -3 -3 सब एपी में होगा। या हो सकता है 1/2 1/2 किसी में फॉर्म में रहे, सबके सब क्या है, एपी में है, ये एपी में ही है। क्लियर है ना। इसीलिए हमें अगर टर्म निकालना हो तो मे भी ऑल टर्म क्या है, सेम है, जो कि हमारा बढ़िया एग्जाम्पल है। ऑल टर्म क्या है, सेम है। ठीक, अब देखिए थर्ड पार्ट में, ये रब कर रहा हूँ। थर्ड में कह रहा है तीसरी पार्ट में देखिए, A इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू -3 गिवन है। अब A1 का वैल्यू A हो जाएगा कितना, 4। A2 का वैल्यू A प्लस D, यानी 4 प्लस D का वैल्यू -3 है, -3, यानी 4 - 3 कितना हो गया, 1। A3 4 प्लस A3 जो हो जाएगा A प्लस 2D, तो यानी 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल्स टू 4, 3 2 जा -6 हो जाएगा, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2। A4 जो हो जाएगा A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है, -3, तो 4 - 9 ये कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए A1, A2, A3, A4। A1 का वैल्यू कितना, A 4 हो गया। अनदर A2,
A2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 1, A3 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया -2, A4 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया -5। तो ये हो गया हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस। अब चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है हो रहा है या नहीं। देखिए A2 - A1 करके देखिए, 1 - 4 -3 आ गया, कॉमन डिफरेंस के बराबर। A3 - A2 करके देखो, -2 - 1, -2 - 1 अगेन -3। A4 - A3 करके चेक करते हैं, A4 - A3 ये जो वैल्यू हो जाएगा A4 -5 और -2, तो -5 और माइनस +2, -5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा -3। देखिए ऑल केसेस में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, सेम जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है a = -1 एंड d = 1/2। A1 का वैल्यू a = -1, A2 a + d, तो -1 + d के जगह पर कितना 1/2, एलसीएम ले लो 2, तो -2 + 1 या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा -1/2। A3 = a + 2d, -1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी -1 + 1 कितना हो गया 0। A4 a + 3d, तो -1 + 3 × 1/2 ये हो जाएगा -1 + 3/2। एलसीएम लेंगे 2, -2 + 3, -3 में -2 जाएगा, 1 बचेगा, ये कितने हो जाएंगे 1/2 निकल गया। अब टर्म हमें पता चल गया A1, A2, A3, A4। A1 = a -1, A2 का वैल्यू कितना -1/2, A3 का वैल्यू 0 और A4 का वैल्यू कितना 1/2। चेक कीजिए, A2 -1/2 -1 0 -1/2 वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस 1/2 के बराबर ही आएगा। डन। और सेकंड का लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, नोट डाउन करो। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में कह रहा a = -1.25 एंड d = -0.25, -0.25 है। अब A1 = a = -1.25, A2 a + d, अब a -1.25 और प्लस -0.25, अब ये वैल्यू आ जाएंगे -1.25 ± -0.25। तो -1.25 में 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, दोनों निगेटिव में हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव ऐड हो करके -1.25 और -0.25, 0 2 और 2 4 और 1 5 पॉइंट, -1 में 0 को ऐड करेंगे -1, यानी -1.5 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। A3 का वैल्यू देख लीजिए, a + 2d, a का वैल्यू -1.25 और +2 × d का वैल्यू -0.25, -1.25
प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.50। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -1 दोनों निगेटिव में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करके आगे में माइनस साइन लगा दो तो 1.25 और -0.50 ये हो जाएगा -1.75। A4 का वैल्यू A + 3D, A का वैल्यू अगेन -1.25 और +3 इंटू -0.25 और -1.25 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -25 3 × 75 यानी 0.75। जब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 0.75 और 0.25 100 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -2। इस प्रकार से हमें फाइंड आउट हो गया A1 का वैल्यू कितना -1.25, A2 का वैल्यू -1.50, A3 का वैल्यू -1.75 और ये कितने हो जाएंगे 2। सब में देखिए 0.25 का डिफरेंस, इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.5। इसमें -0.25 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1.75। -1.75 में -0.25 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब थर्ड और फोर्थ ये आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे।